नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का हमारे इस वीडियो में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो जीके चुनौती आपके लिए है। दोस्तों इसमें टोटल 20 क्वेश्चन से भी ज़्यादा होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए और नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आपके लिए ज़बरदस्त होने वाला है। जैसे दोस्तों ये थंबनेल है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं। दोस्तों वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। आपका दोस्तों पहला प्रश्न है कि किस जानवर का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच। हाँ दोस्तों, कॉकरोच का सर काटने पर भी वह जिंदा रहता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कितने दिनों तक लगभग रह सकता है, तो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक जीवित रह सकता है, याद रखना। यानी कि 1 वीक से 2 वीक तक वो जीवित रह सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट है किस जानवर का खून नीला होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि किस जानवर का खून नीला होता है। तो ऑक्टोपस का खून क्या होता है, नीला होता है, यानी कि ब्लू कलर का इसका खून होता है। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों ये जो प्रश्न है वो बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे कि संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन में। क्योंकि दोस्तों चीन में सबसे पहले कागज़ की खोज हुई थी। कागज़ की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर सबसे पहले नोट बनाई गई थी। ये एक बात याद रखना। और दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, चीन में ही हुई थी। जो दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिंदी है गोला भराव प्रतियोगिता जिसे बोलते हैं, वो कहाँ स्टार्ट हुई थी, चीन से ही स्टार्ट हुई है। जो कि अब पूरे विश्व में प्रचलित हो चुकी है ये परीक्षा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि कुत्ते का भी दूध पिया जाता है। वो देश है मोनो देश। मोनो देश के लोग क्या पीते हैं, कुत्ते का दूध भी पीते हैं। वैसे हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये भी दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कबड्डी खेल में वास्तव में कितने खिलाड़ी होते हैं। और आपने बहुत बार खेला होगा। क्या आपको वास्तव में पता था कि कितने खिलाड़ी होते हैं। अगर पता था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 खिलाड़ी होते हैं। और दोस्तों इसी तरह के अगर आपको वीडियो भी चाहिए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा किस देश में झील पाई जाती हैं। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा में सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट है कौन सी मछली का पेट जो होता है सर में होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झींगा मछली। झींगा मछली का पेट जो होता है वो किस पर होता है, सर पर होता है। याद रखना, झींगा मछली इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दोस्तों आपका प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली पक्षी कौन है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अंडे देने वाली पक्षी है वो कौन सी है, फीलू पक्षी है। याद रखना, फीलू पक्षी इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली पक्षी कौन है, फीलू पक्षी। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस देश में दो बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर सज़ा मिलती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर क्या मिलती है, सज़ा मिलती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अंग्रेज सबसे पहले भारत में कब आए। दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश को आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को दोस्तों मिली। और आपको पता है किससे मिली थी, तो दोस्तों अंग्रेज़ों की गुलामी से मिली थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंग्रेज़ सबसे पहले भारत में कब आए थे। तो दोस्तों क्या आपको एग्जैक्ट डेट पता थी कि अंग्रेज़ जो हमारे देश में सबसे पहले कब आए थे। तो दोस्तों अगर नहीं पता थी तो दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम इसी वजह से ये वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 मई 1498 में सबसे पहले अंग्रेज हमारे देश में आए थे। और दोस्तों वो किसके कारण से आए थे, वो मसालों का व्यापार करने की वजह से यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं। दोस्तों ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाला क्वेश्चन है। और दोस्तों इसका जो आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि भारत देश में सबसे ज़्यादा दोस्तों बेरोजगार लोग घूमते हैं। अन्य देशों की अपेक्षा जैसे कि चीन, अमेरिका, नेपाल में भी इनसे ज़्यादा बेरोजगार नहीं हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल चुकी है, लेकिन भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा लोग क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, जो इधर उधर घुमा करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है। दोस्तों इसका भी जो उत्तर है ना वो भी आपको चौंका देगा, क्योंकि दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है, बिहार में है। एक बात याद रखना, सबसे ज़्यादा बिहार में विद्यालय हैं। और साक्षरता दर जो सबसे ज़्यादा किसकी है, केरल की है। ठीक है, यानी कि पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा केरल में हैं, लेकिन दोस्तों विद्यालयों की बात करते हैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा विद्यालय हैं। याद रखना, बिहार में सबसे ज़्यादा विद्यालय हैं। और भारत का जो
गरीब राज्यों में अगर गिना जाए तो बिहार राज्य जो होता है वो गरीबी में भी आगे चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट है चूहा एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सकता है। तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 बच्चे को। जो चूहा होता है वो एक साल में 100 बच्चों को पैदा कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं। दोस्तों जो हमने थंबनेल पर क्वेश्चन लिया था वो ये क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है कि भारत के दोस्त देश के लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो राइट, मतलब भारत के लोग सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं, बल्कि कहाँ के खाते हैं, अमेरिका के जो लोग होते हैं, यानी कि अमेरिका देश के जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु हैं। और ये भी दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु पाए जाते हैं। और याद रखना, अगर दोस्तों बात होती है कि सबसे ज़्यादा पेड़ किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश इज अ राइट आंसर। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है, भोपाल होती है। जब इसका हमने वर्णन कर लिया तो ये भी हम वर्णन कर लेते हैं। दोस्तों आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है, ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रश्न है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए। दोस्तों हम बता दें आपको कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी 25 ईयर एज जो हो वो पूरी हो चुकी हो, यानी कि 25 साल के अगर आप हैं तो आप प्रधानमंत्री बनने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई 25 वर्ष का है, नहीं दोस्तों। इनका जो पॉलिटिक्स करियर होता है वो दोस्तों 25 साल में उतना डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके कारण इनको प्रधानमंत्री बनने जब ये बनते हैं तो लगभग 40 या 50 ईयर, ठीक है, 40 से लेकर दोस्तों 60 ईयर तक हम कह सकते हैं कि इनकी जब एज होती है तब ये प्रधानमंत्री बन पाते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति की बात करते हैं कि कितनी एज होनी चाहिए बनने के लिए, तो दोस्तों इसके लिए जो निर्धारित आयु है वो 35 वर्ष है। याद रखना 35 वर्ष के जो भी हैं वो क्या हो सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। और दोस्तों आपने भी क्या होगा कि ग्रामीण में आपके जब गांव में प्रधानी होती है तो उसमें प्रधान को बनने के लिए कितनी उम्र होती है दोस्तों, उसकी उम्र होती है 21 ईयर। यानी कि दोस्तों अगर आप 21 साल के हैं या 21 साल के अभी नहीं हुए हो जाएंगे तब आप अपने गांव की जो प्रधानी होती है उसमें आप लड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखना कि 21 ईयर की एज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो दोस्तों आपके लिए प्रश्न है कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये तो दोस्तों गुजरात है। याद रखना कौन है, गुजरात है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह जो प्रश्न है वो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में, कंपटीशन लेवल की परीक्षाओं में, बोर्ड लेवल की परीक्षाओं में, हर एक स्तर की जो परीक्षाएं होती है सब में पूछी जाती हैं। अगर दोस्तों गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। और कॉफ़ी की बात करते हैं, जो चाय की बात करते हैं, वो दोस्तों कहाँ पर सबसे ज़्यादा, असम में उगाया जाता है, याद रखना, ठीक है दोस्तों, असम में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध की खपत होती है वो होती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज अ राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बता दें कि विश्व में सबसे ज़्यादा दूध किस देश में उत्पन्न होता है या पाया जाता है, तो वो दोस्तों अपना इंडिया होगा, यानी कि भारत इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रश्न है वो है किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में है। दोस्तों आपको बता दें कि आपके पड़ोसी देश, यानी कि हमारे पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल का जो झंडा है वो कैसा है, दोहरे त्रिभुज के आकार का है, ठीक है, दोहरे त्रिभुज के आकार है का है दोस्तों। अपना जो तिरंगा है वो 3 कलरों से मिलकर बना हुआ है, ये तो आपको पता ही है। अब दोस्तों आपको क्या ये नहीं पता होगा कि हमारे देश का जो झंडा है उसकी डिजाइन किसने बनाई थी। तो दोस्तों याद रखना पिंगली वेंकैया जी जो थे, पिंगली वेंकैया जी थे, उन्होंने क्या हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को बनाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छिपकली का। छिपकली का दोस्तों दिल होता है जो 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है, याद रखना, 1 मिनट में 1000 बार। और दोस्तों जो अपना यानी कि मनुष्य का होता है वो 72 से 75 तक दोस्तों क्या होता है, 1 मिनट में धड़कता है।
लेकिन दोस्तों अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो कॉमन सी बात है कि 72 बार यानी कि 72 बार ही आपको लगानी है, ठीक है। याद रखना 72। दोस्तों 20 क्वेश्चन यानी कि 22, 20+2 22 क्वेश्चन इस वीडियो में दोस्तों हम कराने वाले थे कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ये भी दोस्तों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। याद रखना ये तो भारत की है, विश्व की नहीं है, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल कौन थी यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी। और दोस्तों सरोजनी नायडू है वो उत्तर प्रदेश में बनी थी। याद रखना उत्तर प्रदेश में बनी थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास भी शेयर करिए। और दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।